बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का लेक्चर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि डीए पीए क्या है, डीआर क्या है, ठीक है, यूआर क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। एसएस क्या है, स्पेंस स्कोर क्या है, ठीक है। बेसिकली ये एक ना समझने की चीज़ है। आज उसको ज़रा फॉलो कीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा। आज के बाद ये जो है ना मसला इस पे ख़त्म हो जाएगा, डीए वगैरह पे ना, इंशाल्लाह। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा कि डीए को 30 कह रहे हैं, डीआर को क्यों 30 कह रहे हैं। तो इसके लिए छोटा सा एक मैकेनिज्म है, उसको थोड़ा समझिएगा कि वो क्या है क्या नहीं। लास्ट हमने ईमेल सिग्नेचर तक देखा। ईमेल सिग्नेचर में जिसको प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे मैं वीडियो में इंशाल्लाह आज या कल में डाल दूंगा, वो आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चल के हम ये देखते हैं बेसिकली कि ये डीएपी जात कहाँ से हुआ, निकला कहाँ से, और ये क्या चीज़ें हैं। देखें, कोई भी चीज़ है ना, थोड़ा सा आम जिंदगी से इसकी एग्जांपल पहले हम लेते हैं। कोई भी चीज़ है ना, अगर आप कहीं भी आ, आप लोगों में से कोई भी बंदा किसी नात खानी जहाँ पे हो रही हो या सिंगिंग कंपटीशन कहीं पे हो रहा, आप में से किसी को कोई इनवाइट करे कि सर आपने आना है हमारी उसमें, और आपने ना जज करना है किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ठीक है, मैं आऊँगा और मैं जो है ना, जो लोग वहाँ पे नात पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो मैं उनको जज करूँगा और उसके मुताबिक मैं उनको मार्क्स दूंगा। ठीक है, अब आप क्या, आपके पास क्या चीज़ आ गई है। आप मतलब एक आपको जज बना दिया गया, आपके पास अथॉरिटी आ गई है। अच्छा, उस अथॉरिटी के लिए ना फौरन इमीडिएटली आपके जहन में कोई ना कोई पैरामीटर आएंगे कि यार जिसका सांस अच्छा होगा, ठीक है, जिसकी आवाज़ अच्छी होगी, जिसका तलफ़ुज़ नहीं टूटेगा, तलफ़ुज़ साफ़ होएगा, तो मैं उसको उसको इतने इतने मार्क्स दूंगा। ठीक है ना, आपको जज बना दिया गया। आपने जो है ना उसके ऊपर मार्किंग करनी है। एक बंदा आया, आपने उसको 5 नंबर दिए आउट ऑफ 10, ठीक है। दूसरा आया, उसको 7 दिए। तीसरा आया, उसको 9 दिए। चौथा आया, उसको 10 दिए। पांचवा आया, उसको 2 दिए, ठीक है ना। आपने अपनी एक जजमेंट क्रिएट कर ली, ठीक है ना। उस जजमेंट के कुछ ना कुछ पैरामीटर आपने रखे होंगे कि किसी की आवाज़ अच्छी लगी, ठीक है, क्योंकि सिंगिंग का है ना सिलसिला, या नात का है। किसी का तलफ़ुज़ बहुत अच्छा था, किसी का सांस बहुत अच्छा था कि दरमियान में उसने टूटने नहीं दिया, किसी की लय बहुत अच्छी थी। मतलब ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक अथॉरिटी दे दी गई, आपको एक पावर दे दी गई, ठीक है ना। उस पावर के भी हाथ पे आपने चीज़ों को जज कर लिया, ठीक है ना। अब आप ही को क्यों बुलाया गया, आपको इस वजह से किसी ने इनवाइट किया। उनको ये लगता था कि आप एक अच्छे सिंगर हैं या आप एक अच्छे नात खां हैं। जाहिर बात है, जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपर्ट होगा उसी को कॉल किया जाएगा ना, उसी को बुलाया जाएगा। आपने अक्सर अक्सर और बेशतर रियलिटी शोज या फिर जो है ना सिंगिंग कंपटीशन देखे होंगे, इंडियन आइडल और बाकी सारी चीज़ें। उसमें जो जजमेंट होती है ना, वो सिर्फ जजमेंट होती है उन जज की जो ऑलरेडी सिंगर होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट किए हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर में बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर में भी इसी तरह के सिलसिले होते हैं, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर में भी एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो उसको, वो जो अवार्ड, जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, वो एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है किसी भी बैंक को ना। क्यों? उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस क्यों अच्छी है, उसके कुछ पैरामीटर हैं, ठीक है ना। क्या पैरामीटर हैं? कस्टमर आएगा, उसको रिटेन करेगा। यानी कि कोई कस्टमर आया, उन पे वहाँ पे फ्लोर मैनेजर खड़ा है, उसने कहा जी सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उसकी जजमेंट के लिए उन्होंने क्या किया होता है, मिस्ट्री शॉपर्स जो है ना वो अरेंज किए हुए होते हैं। यानी कि मुख्तलिफ लोग होते हैं, वो जाते हैं, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना। वो जाते हैं, वो जाके देखते हैं, देखने के बाद उसकी अपनी असेसमेंट निकाल देते हैं कि हाँ ये जो ब्रांच है ना इस लेवल की है, ये ब्रांच इस लेवल की है, ये ब्रांच इस लेवल, ठीक है ना। मैंने आपको ये समझाया, इस सारे के सारे सिलसिला में मैंने ये बताया कि आप जज बन गए, और उन्होंने उस बिहाफ पे जज क्यों बनाया गया, आपकी एक्सपर्टीज थी, आप एक्सपीरियंस पर्सन थे, ठीक है ना। उस बिहाफ पे आपको किसी भी चीज के लिए जजमेंट करनी है, उसमें आपके पैरामीटर्स होंगे। कुछ पैरामीटर्स किसको कहते हैं? कुछ क्राइटेरियाज होंगे, ठीक है ना। तो वो क्राइटेरियाज जो है ना, टीए डीए वही चीज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो पैरामीटर है ना वो यही है। अच्छा, जो उस इसमें जो जज है ना वो कौन है, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, या आपने AHREF का नाम सुना होगा ना, ठीक है ना, ये एक जज है। उसी तरह मॉज दूसरा जज है, सैमरिश तीसरा जज है। ये क्या कर रहे हैं, ये ना
वेबसाइट्स को देख के अपनी जजमेंट दे रहे हैं। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इनके पास कुछ पैरामीटर्स हैं, इन्होंने कुछ रूल बनाए हुए हैं। ठीक है ना, कुछ रूल बनाए हुए हैं, उसके बिहाफ पे इन्होंने चेकलिस्ट बनाई हुई है, आसान अल्फाज में कह लूँ चेकलिस्ट बनाई हुई है। 100 चेकलिस्ट के पॉइंट्स हैं। जो वेबसाइट पॉइंट को फुलफिल करती है, जिसके 70 पॉइंट फिल हुए तो उसका 70 मार्क्स आ गए, जिसके 80 पॉइंट फिल हुए उसके 80 मार्क्स आ गए, जिसके 90 हुए उसके 90 मार्क्स दे दिए। ये इस तरह का एक जजमेंट टूल है जो कि सिर्फ जज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जब हम इससे ऊपर देखते हैं गूगल को, तो गूगल इस चीज़ को नहीं मानता। गूगल इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहते हैं जो मेरे रूल बने हैं बस वही रूल है, मैं इनके रूल नहीं मानता। ठीक है। इन्होंने जो नंबरिंग लगाई हुई है, जो कुछ मान लगाए हुए हैं ना, मैं नहीं इसको मानता। ठीक है। गूगल कहता है मेरी तो अपनी जजमेंट, मैंने तो अपनी शीटें बनाई हुई हैं, जो मेरे पैरामीटर पे उतरेगा मैं तो उसको कंसिडर करूंगा, मैं इनको नहीं कंसिडर करूंगा। तो फिर हम इनको क्यों लेते हैं? ठीक है। इनको इस वजह से हम लोग लेते हैं कि इन्होंने कुछ पैरामीटर्स अपने सेट किए हैं। ठीक है। और हम कहते हैं कि ये हमारे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं किसी भी वेबसाइट को जज करने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि ये एक्सपर्ट है, हमने इन्होंने जो अपनी एक्सपर्टीज में जो उसकी रेटिंग निकाली है, हम उस रेटिंग को कंसिडर कर लेते हैं। चलें, हम देखते हैं, ये वापस आते हैं यहाँ पे। ये देखिए मेरे सामने ना आप। जब ये मॉज है, ये रहा मॉज। ठीक है। ये HRF है, ये रहा HRF। ठीक है। ये सैमरिश है, ये थर्ड वन है। इसी तरह फोर्थ फिफ्थ सिक्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, जो फेमस है हम उनकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर ना डोमेन रेट, डोमेन अथॉरिटी, मॉज की जो रेटिंग है ना, उसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, मॉज की रेटिंग को। ठीक है। मॉज जब भी कोई रेटिंग निकालेगा ना, किसी को भी स्कोर देगा ना, तो वो कहेगा कि इसका DA जो है ना, इसकी डोमेन अथॉरिटी जो है ना, वो 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 40 है। ठीक है। ये डोमेन होती क्या है, डोमेन अथॉरिटी होती क्या है, दिखाता हूँ आपको। ये क्या है, डोमेन। ठीक है ना। इसको URL भी कहते हैं ना, URL भी इसी को कहते हैं हम। ठीक है। जब भी किसी चीज़ की मेजरमेंट की बारी आएगी, जब भी किसी चीज़ को नापने तोलने की बारी आएगी, ठीक है, तो वहां पे हम इसको कहेंगे डोमेन। ठीक है। अगर कोई बंदा आपसे कहे कि डोमेन कितनी है, डोमेन की रेटिंग क्या है, कभी हमने सुना क्या जो है ना URL की रेटिंग क्या है भाई इसकी? ऐसे नहीं सुनेंगे हम कभी। हम कहेंगे डोमेन की रेटिंग क्या है। इट मीन कि डोमेन एक स्केल सेट है, स्केल का नाम है, जिस तरह हम टेम्परेचर नोट करते हैं, फॉरेनहाइट में होता है। ठीक ठीक है ना। और जो है ना कई दफ़ा उसको वो सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड होता है, वो सेल्सियस होता है। ठीक है ना, इस तरह का वो एक है ना। इसी तरह हम जब इसकी रेटिंग करेंगे ना, तो हम कहेंगे डोमेन। ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे डोमेन। अच्छा, डोमेन क्या है, वापस आते हैं इसके ऊपर। ये देखो, ये डोमेन अथॉरिटी, सिंपल सी बात है। डोमेन की क्या अथॉरिटी, अथॉरिटी कितनी है उसकी? ठीक है ना। उसकी अथॉरिटी कितनी है, 100 में से अथॉरिटी कितनी है? ठीक है ना, 50 है आउट ऑफ 100। 100 ही होगा ना, पैरामीटर एक 100 ही है। 100 के अंदर इसकी अथॉरिटी कितनी है? 20 है, 30 है, 50 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मेरा ख्याल आपको चीज़ समझ आई होगी, डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी की जब बात करेंगे, तो हम किस पैरामीटर और किस जजमेंट की बात कर रहे हैं, किस जज की बात कर रहे हैं? मॉज की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह जब हम कहेंगे DR, डोमेन रेटिंग, ठीक है, जब हम डोमेन रेटिंग की बात करेंगे, इसका मतलब वहां पे जज जो है ना AHREF है। सेम चीज है। ठीक है। दोनों चीजें सेम है। DA की बात करेंगे, डोमेन अथॉरिटी होगा। DR की बात करेंगे, डोमेन रेटिंग होगा। ठीक है। जब हम डोमेन रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम किससे जज कर रहे हैं? AHREF से। यहाँ पे हम जब DA की बात कर रहे हैं कि DA कितना है, तो इसका मतलब हम मॉज को देख रहे हैं। मॉज जज कर रहा है, उससे हम उसकी रेटिंग ले रहे हैं। हम कहते हैं DR कितना है, इसका मतलब AHREF जज कर रहा है, हम उसकी रेटिंग ले रहे हैं। ठीक है। ये ले, यहाँ पे ये सेम है। ले जी, ये दोनों एक ही चीजें हैं, DA और DR।
माइक आपके ओपन है, यहाँ तक किसी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। क्लियर है दोनों सर। एक ही चीज है। क्लियर है सर। क्लियर है, दोनों एक ही चीज है। यस सर। क्लियर हो गई। हाँ, ये दोनों एक ही चीजें हैं। डोमेन, डीए और डीआर एक ही है। फिर हम कहते हैं डीए भी 30 होना चाहिए, डीआर भी 30 होना चाहिए। ओ अल्लाह के बंदो, डीए डीआर जब है ही एक तो 30 ही होगा ना वो। आप किसी भी, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं या किसी को भी पेड करके आए हैं, उन्होंने एक जो है ना डुगडुगी अपने पास रखी हुई है और बजाना शुरू कर देते हैं कि AHRF बाय कर ले हमारे से। आप लेंगे, आपका कस्टमर AHRF मांगेगा, फिर आप क्या निकाल के देंगे, फिर आप डीआर कहाँ से निकाल के देंगे। उसके लिए पैसे जमा करवाएं, आपको टूल बाय कर लेते हैं, फिर उसमें से हम देखेंगे। ये चीज़ मार्केट में बिकती है। ठीक है ना, सब लोग आप लोग इत्तेफाक करेंगे इस बात से, ऐसा ही होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें फ्री में निकाल लेंगे, हमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा, एंड ऑन द अदर हैंड गूगल जो है ना, ना डीए को मानता है ना पीए को मानता है। ठीक है ना, डीआर को मानता है ना मॉज को मानता है ना HRF को मानता है। डी गूगल की अपनी रेटिंग है, गूगल किसी को भी नहीं मानता। गूगल की रेटिंग क्या है? गूगल इंडेक्स। ठीक है ना, जो हमने आपको बताया। लेकिन मार्केट में जो एक चीज़ चलती है, हमें उसको भी तो कवर करना है ना। अगर हमारे से क्लाइंट मांग ले कि इसका डीए क्या है, तो जाहिर बात है हमें देना तो पड़ेगा। ठीक है ना, उसका डीआर क्या है हमें देना तो पड़ेगा। हमने अपनी जो शीट बनाई, यही शीट जब बनाई मैंने, तो सबसे ऊपर मैंने भी आपके सामने लिखा, यहाँ पे देखिएगा। हमने भी लिखा कि ये देखें, डीए, डीआर, डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रैंकिंग। डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या है कि मैं मौज से जज जज कर रहा हूँ उसको। ठीक है ना, मेरा पैरामीटर मौज है। डीआर का मतलब क्या है? मैं AHRF से जज कर रहा हूँ। SS स्पैन स्कोर है, इसको डिस्कस आगे जाके करते हैं। पीए का मतलब क्या है? मैं मौज से जज कर रहा हूँ उसको। समझ रहे हो मेरी बात? ये वही चीजें हैं, या आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजें कवर कर लेंगे यहाँ से आगे तक जाते जाते ना। ठीक है ना। अब ये मेरा ख्याल है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि डीए सर और अगर ये डीआर। डीए और डीआर जो है, अगर ये दोनों एक ही चीज है, तो क्लाइंट क्यों मांगता है कि डीए इतना और डीआर इतना होना चाहिए? सर क्लाइंट भी तो हमारे जैसा ही है ना। क्लाइंट को भी नहीं पता होता डीए डीआर क्या है। आज से पहले तो आपको भी नहीं पता था कि डीए एक है या डीए एक है, डीआर और डीए एक चीज है। आज से पहले मैं नहीं समझता कि जी आपको पता बिल्कुल। होगा, नहीं ना पता था आपको। नहीं सर, नहीं ठीक है पता ना। सर। तो यही चीज है ना, कि इनको पता ही नहीं है कि पैरामीटर किस चीज के पैरामीटर हैं ये। ठीक है ना, बैक हैंड पे दोनों एक ही चीजें हैं। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर शो हमें कर रहा है ना 25, तो यहाँ पे ये जो है ना ये भी 25 शो करे। ये 30 भी हो सकता है। नहीं सर। ठीक है ना। जी अच्छा, जी। इनके डिस्क्लेमर में आप जब भी जाओगे ना, इन्होंने लिखा हुआ है कि हम अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक जज करेंगे। ये तकरीबन ये हो सकता है। वो तकरीबन की बात करें, वो कभी एग्जैक्ट नहीं कहेंगे। इसी तरह मैंने आपको जज बना के भेजा ना कहीं पे भी, आपकी एक्सपर्टीज थी गाने में। आपने सिंगिंग को नंबर दिए, किसी को 10 दिए, किसी को 5 दिए, किसी को 7 दिए। वहां पे भी अगर इंडियन आइडल भी आपने देखा हुआ ना, उसके अंदर तमाम जज एक जैसे नंबर नहीं देते किसी को, कि अगर किसी ने 10 दिए तो सबने 10 दे दिए, किसी ने 8 दिए सबने 8 दे दिए। समझ रहे हैं ना। वो वेरी करते हैं, कोई 8 देता, कोई 7 देता, कोई 6 देता, कोई 10 देता। ठीक है ना। ये सेम वही चीजें हैं। ठीक है ना, इनके अपना पैरामीटर है, उसको वो पूरा करते हैं, अगर वो हो जाते हैं तो उसके मुताबिक ये मार्क्स लगा देते हैं। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। ये डोमेन अथॉरिटी और डीआर, ये इतनी सारी वेबसाइट है, करोड़ों में है हम्म। ये उनको कीवर्ड पे ये करता है, लिंक इंसर्शन पे देखता है, किस चीज पे ये देखता है, उस किस हिसाब से ये बिल्डअप करता है इनकी ये इनके अथॉरिटी? पास ना इनके पास ना 5,000 क्वेश्चन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना आपको, कि उनके पास 5,000 क्वेश्चन बनाए हुए हैं ना। क्वेश्चन क्या है? वो पैरामीटर्स हैं, उन्होंने देखना है इसकी डोमेन के अंदर कौन से स्पेलिंग है। ठीक है, .com है, .us है। ठीक है, इसने कौन कौन सी कैटेगरीज को पकड़ा हुआ है, इसने कौन कौन सी तस्वीरें लगाई हैं, इसने कौन कौन से लिंक कहीं दूसरी साइड पे दिए हैं, इसने कौन कौन से लिंक जो है ना किसी साइड से लिए हैं। ठीक है, इसके बैक लिंक्स की तादाद है क्या, इसका स्पैन स्कोर कितना है। ऐसे ना 5,000 क्वेश्चन है इनके पास। सपोज ये जो आपको पता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है ना। इसमें से ना वो टिक मार्क करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6।
अब उनकी पैरामीटर सबके अलग अलग है ना, इनके अलग है, मॉस के अलग है, AHRF के अलग है। जब इसके पैरामीटर पूरे हो जाते हैं ये उसको इतना स्कोर दे देता है, इसके पूरे हो जाते हैं इसको अपना स्कोर दे देता है। ठीक है ना। दोनों के अपने पैरामीटर है, अपनी जजमेंट है दोनों की, तो अपने अपने हिसाब से उसको स्कोरिंग ऐड कर देते हैं। हम इसको क्यों मानते हैं? ठीक है ना। हम इंडियन आइडल में जो सामने जजेस बैठे हैं उनको क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? कि अपनी जी जी। फील्ड में एक्सपर्ट है, गाना गाने में एक्सपर्ट है, तभी तो बैठे हुए हैं ना सामने। तो हमने भी कहा सही है। कि हम एक्सपर्ट नहीं है, वेबसाइट को हम एक्सप्लोर करने में या उसकी रेटिंग करने में हम एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है ना। हम क्या, किसका सहारा लेते हैं? हम इनका सहारा ले लेते हैं, चलो ये तो एक्सपर्ट है ना, हम इनसे ले लेते हैं, रेट ले लेते हैं इनसे। ठीक है ना। वो हमें आगे से बना के दे देते हैं कि ये इसका हमने इतनी रैंकिंग दी है, इसकी इतनी रैंकिंग दी है। अब जो है ना, बाकी जो इंस्टीट्यूट वाले बेचते हैं वो ही बेचते हैं, AHRF बेचते हैं। ठीक है, मोस्टली AHRF बेचते हैं, मौज नहीं बेचते। क्यों नहीं बेचते? AHRF में जो है ना मार्जिन अच्छा है, पैसे ज़्यादा बचते हैं। ठीक है। इस वजह से वो कहते हैं बड़ा ऑथेंटिक है जी, इस जैसा तो स्कोर ही कोई नहीं है। आप इसका डिस्क्लेमर जाके पढ़ के देख लें, AHRF का डिस्क्लेमर पढ़ लें। वो कहते हैं हम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकते। अगर हमने आपको ट्रैफिक 1 लाख बताई है ना, तो ये 80,000 भी हो सकती है और 1,30,000 भी हो सकती है। ठीक है ना। आप हमें चैलेंज नहीं कर सकते। मौज भी यही कहता है, सैमरिश भी यही कहता है, सब लोग यही कहते हैं। ठीक है ना। ऑथेंटिक, तो वो कहता सर, है 100% नहीं मैं कहूंगा कि ये है। ठीक है ना, सर उन्होंने ये इतना बड़ा जो बड़ा लिखा हुआ है जी। जगह पे ये पेड बेचते हैं, ये बोलते हैं क्या कहते हैं, जो पेड का जो ट्रैफिक आएगी, जो पेड का रिजल्ट है वो ज्यादा वो होगा, सही होगा, जो हम्म। फ्री वाला है वो खराब होगा। अच्छा चले, तो ये क्या? मैं आपकी बात पे बड़ा कर लेता हूँ। सपोज AHRF ने कहा 1 लाख ट्रैफिक है। ठीक है, मैं मौज के पास गया, उसने कहा 80,000 ट्रैफिक है, और एक्चुअल जो ट्रैफिक है, ठीक है ना, वो 90,000 है। तो कौन सही हुआ कौन गलत हुआ? दोनों ही ठीक है ना भाई, दोनों ही तकरीबन की बात कर रहे हैं ना। AHRF ने कहा दिया 100 है, उसने कह दिया 80 है। एक्चुअल ट्रैफिक कितनी थी? 90। तो वो 10% ऊपर चला गया, 10% नीचे आ गया। जिसमें जिसको ज्यादा कमीशन मिलेगा वो चीज बेच देगा आपको, बस बात खत्म होगी। सर ये क्लाइंट पूछता क्यों है DA DR? क्लाइंट भी मेरी तरह का है ना, क्लाइंट भी तो मेरी तरह का है। उसने भी सुना हुआ है कि जिसका DA अच्छा होगा, जिसका DR अच्छा होगा, ठीक है ना, वहां पे अगर मैं लिंक लगवाऊंगा तो मेरा जो है ना, इधर वो मेरा भी जो है ना DAPA बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? कि मेरा पैरामीटर जी। मैं इससे लूंगा ना, अगर जिसका मैं DA 30 है, जिसका DA 50 है ना, मैं भी लूंगा तो थोड़ा सा मेरा भी DA बढ़ जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। अथॉरिटी जो है ना, गूगल की अथॉरिटी की नज़र में बेहतर हो जाएगा। और ये तो बेसिकली जज तो आपको गूगल कर रहा है। ठीक है ना, बेसिकली बेसिकली जजमेंट ये सारा है ना, जजमेंट के ऊपर डिपेंड सिर्फ करता है ये जजमेंट। मौज भी और बस अजमेर है। बस 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 सिर्फ एक जजमेंट है। वो जजमेंट आपकी भी हो सकती है, वो जजमेंट मेरी भी हो सकती है। हर बंदे की जजमेंट डिफरेंट होगी। एक साइट है, फैशन की कोई साइट है, उसको मैं किसी और एंगल से देख रहा हूँ, आप किसी और एंगल से देख रहे हो सकता है मैंने उस साइट के ऊपर पैंट की गेस्ट पोस्टिंग करनी हो, और हो सकता है आपने जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो शर्ट की वो करनी हो। साइड एक है। ठीक है। दोनों का एक्सपोजर चेंज हो गया। ठीक है, आप उसी साइड पे खड़े हो, एक बंदा शर्टें देख रहा है, दूसरा बंदा पैंटें देख रहा है। आप एक दुकान में जाते हो, आप पैंट देख रहे हो तो सारी दुनिया पैंट तो नहीं देख रही। उसमें लोग बेल्ट भी देख रहे होंगे, उसमें लोग शर्ट्स भी देख रहे होंगे, उसमें लोग नॉट भी देख रहे होंगे, उसमें लोग टाई भी देख रहे होंगे, सारी चीजें देख रहे होंगे। ठीक है ना, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इसी तरह वेरी करता है जो है ना साइट टू साइट। ठीक है ना। इंजन है ना, जैसे सर्च इंजन है यार, गूगल जैसे सर्च इंजन है, हम गूगल के लिए काम कर रहे हैं। याहू भी तो वही चीज है, बिंग भी तो वही चीज है, कोई चीजें डिफरेंट तो नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये सारी चीजें हैं तो एक ही, काम तो एक ही कर रही हैं। अगर हम किसी गूगल की साइट पे जाके हम लिखते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज, ठीक है, वो टॉप 10 कंट्रीज की जो लिस्ट देगा ना, उसमें सबसे पहले अमेरिका को ले आता है। मैं बिंग पे जाकर लिखता हूँ, वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को ले आता है। अब मैं क्या कहूँ? अब मैं क्या समझू ना, मैं क्या कहूँ कि गूगल सही है कि वो सही है? ठीक है, हो सकता है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनका, जब उसको कहोगे कि मुझे डिस्क्राइब करे क्यों ये नंबर 1 पे है, अमेरिका क्यों नंबर 1 पे है और दूसरा कहता है ऑस्ट्रेलिया क्यों नंबर 1 पे है,
हो सकता है उसके बैक हैंड पे उसके पास रीजंस हों जिस बिहाफ पे वो आपको ये जजमेंट दे रहा है कि भाई मेरे हिसाब से तो ये पहले नंबर पे है, दूसरा वो कहे कि मेरे हिसाब से ये पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे भी इसी किस्म का खेल है सारे का सारा। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये डोमेन डोमेन होती क्या है ना, ये वाली ये बेसिकली डोमेन है। ये देखो ये एक डोमेन है। ठीक है ना। जब हम बात करेंगे डोमेन की, ठीक है ना, डोमेन अथॉरिटी की जब भी बात की जाएगी तो इसका मतलब मैं मौज से जजमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। जब मैं डोमेन रेटिंग की बात करूंगा मैं कहूंगा इसकी डोमेन रेटिंग क्या है यार, डीआर बताओ क्या है। इसका मतलब मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो AHREF से कर रहा हूँ। गॉट माई पॉइंट? क्लियर है चीजें यहां तक? जी सर, जी जी क्लियर। सर। सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ना पेज अथॉरिटी है, और ये जो ये पेज अथॉरिटी है ये कहते हैं यूनिवर्सल अथॉरिटी या यूआरएल रेटिंग, सॉरी। ठीक है ना, ये कहते हैं यूनिवर्सल रेटिंग, यूआर। ठीक है। या होता है यूआरएल रेटिंग। इन्होंने इसका नाम ये दे दिया। वो क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। जो हमारा लैंडिंग, मोस्टली जो लैंडिंग पेज होता है ना हमारा, जिसको आप होम पेज कहते हैं, ठीक है, जिसको आप होम पेज कहते हैं, वो होती है आपकी डोमेन, डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग। ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं किसी भी पेज की तरफ जाऊंगा ना, किसी भी पेज पे मैं जाता हूँ, सपोज मैं इधर चला गया, यहाँ से देखो ये सारी की सारी चीज़ चेंज हो गई है। ठीक है ना। मैं किसी और साइड पे लैंड कर गया हूँ। ओके। जब मैं किसी और साइड पे मैंने लैंडिंग की है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है ना, मैंने पहले मैं यहाँ पे खड़ा था इस जगह पे, इससे मैं जंप करके इस पे आ गया, पेज अथॉरिटी पे आ गया। ठीक है। डोमेन के अलावा जो भी किसी तरफ जाएगा तो वो पेज अथॉरिटी होगी। इस यहाँ पे अगर देखेंगे तो यूआर का मतलब यूआरएल रेटिंग होगा या यूनिवर्सल रेटिंग होगा इसका। ठीक है। ये देखिए मैं दूसरी साइड पे आ गया, ये हमारा है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है। और इसको पूरे का पूरा देखें तो ये पेज अथॉरिटी है। ठीक है। ये पेज अथॉरिटी है। पेज पे आ गया हूं ना मैं, वहां तो नहीं खड़ा। समझ आई आपको? समझ आ गई कि नहीं? जी जी सर। ठीक है ना। कोई ऐसा बंदा जिसको ना समझ आई हो ये आज के बाद, ये आपकी कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। ठीक है। डोमेन अथॉरिटी और DA और DR बोथ आर सेम। सिमिलरली पेज अथॉरिटी, यूनिवर्सल रेटिंग, URL रेटिंग बोथ आर सेम। ठीक है। कुछ भी चेंजिंग दोनों में नहीं है। ठीक है। ओके सर। दोनों ओके। सर एक ये ही चीजें हैं, सिर्फ पैरामीटर चेंज है और कुछ भी नहीं। सर ये ठीक है लाइक सर। जिस तरह जी। docs.google.com ये जो है ये डोमेन होगी, और इस ये जो पूरा टोटल यानी कि बार बन रहा है इसको हम बोलेंगे कोई भी यूआरएल साइट, रेटिंग। कोई भी साइट, कोई भी साइट, किसी भी साइट को खोलते जी हैं जो उसका लैंडिंग पेज होता है ना, लैंडिंग पेज, ये लैंडिंग पेज है, न्यूज़ डॉट जी कॉम लिखेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे हम। ठीक है ना। ये क्या होगी, ये हमारी डोमेन है। जो फर्स्ट डोमेन है ना जिसके ऊपर हमने लैंड किया है, ठीक है ना, जी तो उसको बोल लेंगे डोमेन अथॉरिटी। ठीक है। डोमेन रेटिंग। जैसे हम किसी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जैसे ही जाएंगे ना किसी भी नेक्स्ट पे चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, तो ये देखें साथ ही चेंज हो जाता है। ठीक है ना। जैसे ये चेंज होता है इसका मतलब हम इस पेज पे आ गए हैं। जब पेज पे आ गए हैं तो पेज की हम अथॉरिटी देखेंगे या फिर जो है ना यूआरएल की अथॉरिटी देखेंगे। ओके सर, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। थैंक्स। हाँ, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक ना। मतलब सर अब एक एक वेबसाइट के अगर 200 पेजेस हैं हम्म। तो हर पेज की अलग अलग अथॉरिटी होगी। ऑब्वियसली सर, डोमेन एक होगी उसकी, डोमेन की जी जी, अथॉरिटी एक डोमेन होगी, एक अलग, पेज की हर अथॉरिटी पेज की चेंज। अलग हाँ अथॉरिटी जी, होगी। हर पेज की अलग अलग अथॉरिटीज होगी। ठीक है ना। इसी तरह आप यूआरएल रेटिंग जो है ना हर पेज की डिफरेंट होगी। अब चाहे आप उसे यूआर बोल लें, PA बोल लें, दोनों एक हैं। DA बोल लें, DR बोल लें, दोनों एक हैं। अक्सर और बेशतर जब आपने कहीं भी सुना होगा ना, यूट्यूब पे भी सुना होगा ना, वो कहते हैं DA 30 होना चाहिए और DR भी 30 होना चाहिए। यही बात करते हैं मोस्टली लोग ना। ठीक है ना। तो भाई अल्लाह के बंदे, अगर DA 30 होगा तो DR अंडरस्टूड सी बात है ना 30 ही होगा ना फिर यार। एक ही चीज आपको डिफाइन किए जा रहे हो, आप एक ही चीज मांग रहे हो, तो फिर भी आप यही बात करते हो कि DA 30 हो और DR भी 30 होना चाहिए। जब है ही एक चीज तो एक ही चीज लिख लो वहां पे यार। वो लकीर का फकीर है ना, नहीं पता लोगों को,
वो एक ही चीज को पीटते रहते हैं, डीए इतना हो डीआर इतना हो। ठीक है ना, दोनों जगह डीए और डीआर जब भी कोई बताएगा एक ही फिगर लिखेगा वहां पे। ठीक है, लेकिन वहां पे एक्चुअल एक फिगर नहीं होता है, डिफरेंट होता है। वो कहते हैं इससे ऊपर ले लें, 30 से ऊपर ले लें, 40 से ऊपर ले लें, 20 से ऊपर ले लें। नॉर्मली इसी यानी कि हम कहते हैं ना कि सर कौन सी साइड की जो है ना हमें लेनी चाहिए। कोई कहेगा सर हाँ जी जिसका डीए 30 है ना वो ले लें और उससे ऊपर वाली साइड ले लें, और सर डीआर कितना, वो भी 30 होना चाहिए। एक ही चीज को दो दफा हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पैरामीटर चेंज है यहाँ से। ये मॉज की कैलकुलेशन है और ये एचआरएफ की कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आज के बाद कोई मसला तो नहीं करेगा आपको? नहीं सर। नहीं सर, नो इंशाल्लाह। ठीक है, सर। मेरा ख्याल है पहले आपको ना पता था, सिर्फ ड्रामेबाजी लोगों की चली जा रही थी कि डीए इतना, पीए इतना, डीआर ये है और फलाना ये है, बस हम भी उसके पीछे पीछे लगे थे। हाँ जी सर, उसने तो डीए मांग लिया हमारे से, मेरे क्लाइंट ने डीए मांग लिया सर मेरे से। और स्पैम स्कोर। स्पेंस स्कोर पे हम चलते हैं। यस सर, ऐसे ही है। ठीक है ना, आइंदा के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर वो डीए की बात कर रहा है तो मॉस की बात कर रहा है, डी आर की बात कर रहा है, एएचआरएफ की बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब स्पैन स्कोर बेसिकली क्या होता है? स्पैन स्कोर ये होता है, आपकी फील्ड से रिलेटेड बताऊंगा। स्पैन स्कोर के भी पैरामीटर काफ़ी सारे हैं, लेकिन आसान से अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, एक स्टोर बना हुआ है, ठीक है ना, जूतों का स्टोर है, बड़ा सारा उसने बिलबोर्ड लगाया हुआ है, शूज़ जो है ना, फलाना शूज़ फलाना शूज़ फलाना शूज़। मैं जैसे ही उसके अंदर एंटर होता हूँ, अंदर जाके मैं जैसे दरवाज़ा खोल के मैं अंदर हुआ, अंदर मैंने देखा क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर बना हुआ है। चीज़ें जो है ना उसमें जूते नज़र ही नहीं आए। ठीक है, मैं अंदर गया, साथ ही में वो वापस आ गया। मैं कहा नहीं यार, मैं तो जूते लेने के लिए आया था, ये गलत बोर्ड लगा दिया इन्होंने। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, डिपार्टमेंटल स्टोर का बोर्ड लगा हुआ है बहुत सारा, बड़ा सारा। ठीक है, मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, चढ़ के बड़ा सारा दरवाज़ा था, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर क्या है, खाली। अंदर से बिल्कुल वो खाली है। फिर मैं जाऊँगा, फिर मैं वापस फ़ौरन आ जाऊँगा वहाँ से, क्योंकि मैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई चीज़ परचेज़ करने गया था। उस अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो मैंने सैर तो नहीं करनी है अंदर, मैं वापस आ जाऊँगा फ़ौरन। ठीक है ना, तो इसी तरह इसको रेलिवेंट मैं करूँगा गूगल के साथ ना। गूगल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आपने क्या किया, आपने कहा जी इस साइड के ऊपर आपको न्यूज़ मिलेंगी। ठीक है ना, ये मेरी साइड है, इसके ऊपर ना आपको न्यूज़ मिलेंगी। आपने क्लिक किया, वो न्यूज़ की जगह एंटरटेनमेंट खुल गया, मूवीज़ पड़ी हैं, बाकी चीज़ें पड़ी हैं। आप तो न्यूज़ देखने गए हो, आप फ़ौरन बैक करोगे, वापस आ जाओगे, उसे बंद कर दोगे। ठीक है ना, इसी तरह आपने कहा जी कि मैंने जो है ना कोई मूवी देखनी है, अक्सर और बेशतर आपके साथ होता है, आप मूवी देखनी है, आप उस पर क्लिक करते हो, आगे क्या खुलता है? आगे खुल जाता है कोई डाउनलोडर या कोई और चीज़ इंस्टॉल होने लग जाती है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लग जाता है, अक्सर और बेशतर होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है, आपने कहा कि मैंने जो है ना कोई मूवी देखनी है, आप उस पर क्लिक करते हो, आगे जो है ना पेज ही नहीं खुलता, या पेज के ऊपर 404 एरर लिखा आने लग जाता है। ठीक है, यानी कि खुलता ही नहीं। जो इस किस्म की जो एक्टिविटी है ना, ठीक है ना, जो लोगों को धोखा देती है, उसको स्पैम स्कोर कहते हैं। ठीक है, जो इस किस्म की जितनी भी एक्टिविटी होगी ना, ठीक है, तो उसको स्पैम स्कोर कहते हैं। क्योंकि वहां पर बंदा जाएगा, वहां पे उसको बेसिकली हमारी लैंग्वेज में उसको बाउंस रेट बोलते हैं, कि हमारा बंदा गया उसी वक्त ही उसने बंद कर दी वेबसाइट, देखा, ठीक है, 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड के अंदर उसने बंद कर दी वेबसाइट। ठीक है ना, गूगल इस चीज को नोट कर रहा होता है, सारी चीजों को ना। ठीक है ना, स्पैम स्कोर ये होता है। या फिर आपका आर्टिकल कहीं पे लगा हुआ है, ठीक है, किसी ने रिमूव कर दिया, लिंक लगा हुआ है, आर्टिकल रिमूव हो गया, बंदा कोई क्लिक करके जाएगा, वो पेज ही नहीं सर्च करेगा, या पेज सर्च करेगा तो उसके ऊपर कोई एरर शो कर देगा। ठीक है ना, इसको स्पैम स्कोर बोलते हैं, आसान से अल्फाज में। ठीक है, धोखाधड़ी जिस किस्म की भी होगी, सब सारी की सारी स्पैम होगी, उसको स्पैम स्कोर ही कॉल किया जाएगा। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ आ गया आपको? मिसाल के तौर पे सर, किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर जो है वो 40+ है। उसको नहीं लेना आपने ना। ठीक है ना, अच्छा, जैसे कि आप डोमेन अथॉरिटी अपनी लेते हैं ना, किसी से एक साइड से लेते हैं कि यार हमें इसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, मुझे इससे जो है ना लिंक ले दो आप, कहते हैं ना आप, आपका वेंडर भी, जी। क्लाइंट भी यही कहता है कि चलो मुझे ले दो इससे, क्या होगा, गूगल की नज़र में हम अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, जो स्पैन स्कोर वाली साइट्स होती है ना, जैसे आप वहां से भी लिंक लेते हो ना जिनका स्पैन स्कोर 40 होगा,
तो वो स्पैन स्कोर ना वो खींच के वो आपकी तरफ भी चला जाता है। जिस तरह अथॉरिटी जाती है वैसे स्कैम स्कोर भी आपकी तरफ जाता है। ठीक है, अगर आपका जीरो है ना, आपने 40 साइड वाली को ले लिया, 2-3 साइडों पे लिया, तो 1 2 3 आपका भी बढ़ना शुरू हो जाएगा स्पैन स्कोर। ठीक है। ओके 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 सर, अब स्पैन कंसेप्ट जो है वो स्कोर क्लियर का है। स्पैन स्कोर आपने कंसीडर करना है 1 से लेके 7 तक। 1 से 5 तक नॉर्मली कंसीडर करेंगे, 5 से ज्यादा होगा नहीं लेंगे। अगर किसी साइट की ट्रैफिक 1 लाख से ज्यादा है या 1 मिलियन से ज्यादा है, तो उसको आप जो है ना 1 मिलियन से अगर ज्यादा है ना, तो उसको आप 7 तक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 1 से लेके 7 तक कंसीडर किया जा सकता है उसको, जिसकी मिलियंस में है ट्रैफिक। 7 से ऊपर नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक है, जैसे अथॉरिटी शिफ्ट होती है वैसे स्पैन स्कोर भी शिफ्ट इसी तरह होगा आपकी तरफ। ओके सर। ठीक है, तो आज सर का लेक्चर समझ आ DADR गया सर, जी। जी DADR जी, सर इसकी कितनी होनी चाहिए सर? बिल्कुल क्लियर हो गया। DADR देखें, ये कोई मखसूस चीज़ नहीं है 25+ DADR के। जैसे कहते हैं सर। कोई 30 कहता है, कोई सर 20 कहता है, हम 20 जी भी जी कहते हैं, 20 से प्लस हो तो ठीक है। 20 22 ऑटोमेटिकली उसमें इंक्रीज होना स्पैम होता है। और स्कोर होता क्या है? अभी स्कैन स्कोर मैंने बताया तो है, रिकॉर्डिंग सुन लेना, पता चल जाएगा स्कैन स्कोर होता क्या। आप लेट आए हो? जी। हाँ, वो क्लास सुन लेना ना, अभी तो मैंने डिटेल से समझाया स्कैन स्कोर क्या होता है। आप क्लास दोबारा सुन लीजिएगा। और किसी का रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है जिसकी अभी भी क्यूरी ना क्लियर हुई हो तो? नहीं सर, नो ओके है सर। ये। हाँ, ये सबसे आसान मेथड से मैंने आपको DAPA बता दिया आज आपको ना। इससे आसान ये कहीं पे यूट्यूब पे और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों का स्टडी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सारा ऐसा ही है। ठीक है मिसाल ना। के सर तौर जी, पे सर अगर हम कोई स्पैम स्कोर व्यू। ज्यादा होगा तो डोमेन डोमेन अथॉरिटी वो कम होगी, या वो नहीं भी ये ज्यादा नहीं, ये ज्यादा कोई होगी? ज़रूरी नहीं, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ये कोई आसान सी ज़रूरी। आसान सी एग्जांपल ये है कि हम यूट्यूब पे कोई चीज सर्च करते हैं किसी चैनल पे, जी। तो वो आगे से ना मतलब वो नहीं होती जो हम सर्च करना हाँ चाह रहे जी, हैं। बिल्कुल तो सही जाहिर बात सी है। बात है कि आप फिर उस पेज की जो स्पैम स्कोर है ना वो ज्यादा वो, होगी। हाँ ऐसा फिर ही है। वो फिर हाँ वो फिर आप नहीं सुनते ना उसको, आप बंद कर देते हो। जी 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 ठीक है ना, जी जी जी। नॉर्मली आप बंद कर देते हो, उसका स्पैन स्कोर बढ़ गया। ओके सर, उसका उसे हम क्लियर हो अपनी गया सर। अपनी लैंग्वेज में ना उसे हम बाउंस रेट बोलते हैं। ठीक है ना, वो वीडियोस पे भी क्या? आ रहा होता, बाउंस होता है ना, बाउंस नहीं होता, जमीन पे मारते हैं तो रिएक्शन जो होता है। जी आप जी। किसी चीज को मारते हैं जमीन पे, हम कहते हैं ना यार बड़ा अच्छा बाउंसर मारा है उसने। वो बाउंसर क्या हाँ मारा जी है हाँ जी। उसने, कि जमीन के ऊपर जो अपनी बॉल है ना इतनी जोर के फेंकी है कि उसने बाउंस बड़ा अच्छा किया है, और उसके हिट किया है सर के ऊपर जाके अटैक। यही होता है ना बाउंसर, उसी को कहते हैं ना, जब बॉल करवाते हैं क्रिकेट क्रिकेट के अंदर हम जी कहते हैं जी यार जी। बहुत बहुत अच्छा बाउंसर मारा उसने। बाउंसर हाँ क्या जी। होता है कि वो जो है ना उसने पिच के ऊपर बहुत अच्छी, मतलब उसने टिप इस तरह दी है कि उसने उसके सर पे अटैक किया है, हाइट पे चला गया ना, उसको बाउंसर बोलते हैं हम लोग। कि जितना ज्यादा आप पुश करेंगे किसी चीज को, ठीक है ना, उतनी ज्यादा चीज उठेगी ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ये वो एक्शन का रिएक्शन जो होता है ना, ये वही चीज है बेसिकली। जी अरे मैं इसको SEO भी यूं भी क्लियर कह हो सकते गया, हैं, सिंपल SEO भी। लैंग्वेज में, सवाल गंदुम और जवाब चना। हाँ, कहा जा सकता है। अपनी अपनी देखो थॉट्स है ना, अपनी अपनी सोचें हैं। वही बात है ना कि आप किसी तरह भी इसको एक्सेप्ट कर लें कि ये चीजें इस तरह होती हैं बस। आज के बाद आपको मौज नहीं तंग करेगा, आज के बाद AHRF ही नहीं तंग करेगा, DAP अगर कोई आपको सुनाता है ना, तो आप अपने क्लाइंट को सुना सकते हो कि DA भाई क्या होता है, उससे पूछना तुझे DA का पता है सही क्या होता है, वो कहेगा डोमेन अथॉरिटी। क्या डोमेन अथॉरिटी होती क्या है, ये तो बताओ। क्लाइंट भाग ही ना जाए। 100 में से 1 बंदा भी जवाब नहीं दे सकेगा आपको, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप अपने जो जी जी। जितने मेंटोर है जहाँ पे ये फीसें भर के आए बैठे हैं ना, 30-30 हजार 40-40 हजार रुपया, आप लोग